हेलो दोस्तों, यूथ सक्सेस प्रयागराज में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे मैंने कि पिछले क्लास में कहा था कि हम संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, किसके थ्रू हुआ है, उसका पढ़ेंगे। जैसे संविधान सभा का गठन कहाँ हुआ है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, और संविधान सभा में कैसे सदस्य निर्वाचित होके यानी और नियुक्त होके आए हैं उसको भी देखेंगे, प्लस उसका गठन भी देखेंगे। और इसके बाद जो है उसके कितने सदस्य थे, कितने सदस्य कहाँ से चुने गए, कैसे कितने रियासतों से, मतलब कहने का उसका एक इतिहास देखेंगे। और फिर संविधान सभा का काम क्या था उसको देखेंगे। तो दोस्तों, जो जैसा कि संविधान सभा का बेसिकली काम था कि भारत के लिए यानी स्वतंत्र भारत के लिए कानून का निर्माण करना, और कौन कौन से वे कानून हैं जो भारतीय, जैसे कि जानते हैं भारत एक विविधता का देश रहा है, यहाँ विविध संस्कृतियाँ और धर्म रहे हैं। तो एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो उनको फुलफिल करे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में संविधान सभा का गठन हुआ। तो सबसे पहले इसकी संविधान सभा जो गठन हुआ था, मतलब संविधान का डिमांड कहाँ से हुआ, इसकी संविधान कहाँ से किसने सबसे पहले डिमांड किया। तो सबसे पहले मानवेंद्र नाथ राय नाम के एक वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे। 1934 में इन्होंने कहा कि भारत के लिए एक संविधान के गठन करने की विचार दिया। उसके बाद जो है 1935 में कांग्रेस, जानते हैं, कांग्रेस कमेटी ने, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इस समय की पार्टी है, उसने भी डिमांड की थी 1935 में कि स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन हो जो भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करे। फिर उसके बाद जो है 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा मांग की गई थी कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान सभा का गठन हो वो वयस्क मताधिकार के सदस्यों द्वारा चुना जाए। मतलब जो संविधान सभा के सदस्य हों वो वयस्क मताधिकार के आधार पे उनका निर्वाचित हों। तो उसके बाद जो है दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव में दिया गया था कि जैसे कि जानते हैं उस समय जो है सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था। तो उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव, सेकेंड युद्ध के बाद हम जो है आपको धीरे धीरे क्रमिक रूप से संविधान सभा का यानी कि संविधान एक निर्माण करने की व्यवस्था कर देंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में क्रिप्स प्रस्ताव आया था कि 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में डोमिनियन राज्य की व्यवस्था की गई थी। डोमिनियन मतलब कि कुछ अधिकार जो है अंग्रेज़ों के पास हो और कुछ अधिकार जो है स्टेट के पास हो, यानी कि गवर्नर जनरल के पास हो। तो क्रिप्स प्रस्ताव इस आधार पर जो है मुस्लिम लीग जानते ही होंगे, हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो 1906 में उसकी स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग जो है क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद दोस्तों एक कैबिनेट मिशन आया जिसके 3 सदस्य थे। सन 1946 में आया ये, जिसके अध्यक्ष जो है, जिसके 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैंथिक, यहाँ पे लिख दें, लॉर्ड पैंथिक, स्टेफर्ड क्रिप्स, कभी कभी ये पूछ लेता है, एवी अलेक्जेंडर, एक मिनट दोस्तों, साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पे ऐसे एरो बनाते हैं। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, दूसरा जो है एवी अलेक्जेंडर, तीसरा जो है स्टेफर्ड क्रिप्स। कहने मतलब ये जो कैबिनेट मिशन आई थी इसमें कहा गया कि स्वतंत्र भारत के जो है निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करना होगा, और वो जो है भारत के लिए संविधान का निर्माण करे। तो
कहने का मतलब ये जो है कुछ डिमांडें हैं जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जहाँ से संविधान का निर्माण की विचारधारा यानी कि जो विचार आए हैं। तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा का गठन हम देख लेते हैं दोस्तों, कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, यानी कितनी सदस्यीय थे और कितने जो है देसी रियासत थे। तो उस समय जानते ही होंगे कि दोस्तों जो है 562 रियासतें थी भारत में। इसको मिटा देते हैं। पाँच सौ बासठ जो है रियासतें थी, जिसे देसी रियासत कहा जाता था। और ये ब्रिटिश प्रांत जैसे 389 जो है सीटें थी, टोटल जो 389 सीटें थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत यानी कि ब्रिटिश प्रांत भारत, जो ब्रिटिश के अधीन भारत थे, प्रांत थे वो भारत के 296 सीटें, और 93 सीटें जो है देसी रियासतों के थे। तो जो देसी रियासत थे इनका जो है, जैसे कि जो रजवाड़े महाराजा थे रजवाड़े, तो इनका जो प्रमुख होता था राजा होता था। तो 93 सीटें देसी रियासतों को दी गई थी और 296 सीटें जो है ब्रिटिश प्रांत के भारत को दी गई थी, यानी कि ब्रिटिश जो जहाँ पे ब्रिटिश सीधा राज्य करते थे। तो 296 सीटें में से 4 जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आयुक्त होते थे उनके लिए रिजर्व किया गया था, यानी कि 292 जो है, यानी कि टोटल ये 296 थी और 296 में से 4 जो है ब्रिटिश प्रांत के जो आयुक्त होते थे उनके लिए किया गया था, वहाँ से नियुक्त होते थे। जैसे मारवाड़ के राजा और बलूचिस्तान से संबंधित एक कोई था और 2 अन्य थे। तो दोस्तों कहने का मतलब 4 ये थे 296 और 93 ये देसी रियासतों से थे। और जो संविधान सभा का और गठन किया गया था, तो प्रत्येक सीट के लिए, जैसे एक सीट जो है, जैसे ये 389 सीट थी, तो एक सीट के लिए 10 लाख लोगों की जनसंख्या निर्धारित किया, मतलब 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट का निर्धारण किया गया था। और प्रत्येक प्रांत में आवंटित सीट जो है 3 समुदायों के आधार पर थी, जैसे हिंदू और मुस्लिम और सामान्य। जो प्रत्येक प्रांत में आवंटित सीट थी वो 3 धर्म पर संबंधित थी, ये हिंदू, मुस्लिम और सामान्य। सामान्य में हिंदू मुस्लिम के अलावा सब आ जाते हैं। समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली, यानी कि जो समुदाय के प्रतिनिधि थे वो प्रांतीय जो असेंबली थी, यानी कि जो विधान परिषद थी, उसमें जो उस समुदाय के थे, जैसे मान लीजिए अगर कोई मुस्लिम समुदाय है तो जो प्रांतीय असेंबली में मुस्लिम समुदाय के लोग थे वही लोग ही चुनते थे। अब जैसे ये प्रांत हो गया, जैसे असेंबली मतलब कि विधान परिषद, मतलब जो प्रांत के विधान परिषद थे या विधायी कार्यकारिणी थे, ये विधान परिषद हो गया प्रांत के। तो इनको जो है चुनती थी कौन? जनता चुनती थी। इनको जो है जनता चुनती थी, ये जो इनके सदस्य होते थे विधान परिषद में बैठते थे। फिर इनको जो है इसी समुदाय के लोग यही जो है संविधान सभा के सदस्यों को चुने। जो संविधान सभा बनी थी उनके सदस्यों को इन्होंने चुना है, यानी कि एक प्रकार से कहा जाए कि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन संबंधित था। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए कहा गया कि समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली के उसी समुदाय द्वारा चुना गया था। और अगला पॉइंट जो है रियासतों जो रियासत थे, जैसे यहाँ पे देखें 93 सीटें रियासतों की थी ना, तो ये रियासत के जो प्रमुख होते थे यानी कि राजा वही चुनते थे। कहने का मतलब ये जो यहाँ पे निर्वाचित होते थे और यहाँ पे जो है नियुक्त होते थे। निर्वाचित जहाँ होते थे यानी कि वो उनके लिए इलेक्टेड होते थे, यानी कि चुना जाता था। और यहाँ पे राजा ही नियुक्त कर दिया था कि आप ही जो है उसमें संविधान सभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कहने का मतलब रियासतों से संबंधित जो है राजा चुनते थे और बाकी जो है अन्य समुदाय के लोग जो प्रांतीय असेंबली के समुदाय के थे वो चुनते थे संविधान सभा के सदस्यों का, अपने ही समुदाय का। और प्रांतीय असेंबली के जो सदस्य होते थे उनको जनता चुनती थी। तो ये एक प्रकार से अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और अगला पॉइंट जो है दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में किया गया था। संविधान सभा का चुनाव जो सदस्य थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका जो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में किया गया था। इसमें जो है 296, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ 389 सीटें थी और यहाँ पे 389 सीटें थी, उसमें 93 देसी रियासतों के लिए थे। तो उसमें से जो 296 थे, 200 उसमें से 208 कांग्रेस ने पाई
और 73 यानी कि 73 मुस्लिम लीग ने पाई, और 15 अन्य छोटे दल थे वो स्वतंत्र रूप से उन्होंने सीटों को हासिल किया। तो ये जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है जुलाई और अगस्त के महीने में 1946 में हुआ था। फिर आगे देख लेते हैं दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, क्योंकि कभी कभी इससे संबंधित फैक्ट पूछ लेते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो आंशिक रूप से चुने हुए थे, यानी कि यहाँ देखिए ये आंशिक रूप से ये चुना गया था और यहाँ पे आंशिक रूप से निर्वाचित हुए थे। यहाँ पे नियुक्त हुए थे ना, राजा नियुक्त किया था, और यहाँ पे निर्वाचित हुए थे, यानी कि आंशिक रूप से निर्वाचन और आंशिक रूप से नियुक्त हुए थे। तो इसलिए कहा जाता है कि एक नामांकित मतलब आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। यानी कि संविधान सभा कैसी थी, ना तो पूरी तरह से निर्वाचित थी और ना ही पूरी तरह से नामांकित थी। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा का जो है इसमें जो है संविधान सभा में फाइनली जो है देसी रियासत शामिल नहीं हुए। यहाँ पे एक पॉइंट और है, देसी जो रियासत के लोग थे, यानी जो देसी रियासत के राजा थे, जो राजा नियुक्त करते थे, तो फाइनली वो संविधान सभा में भाग नहीं ली। तो कभी कभी क्वेश्चन बना देता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसमें जो है सभी धर्मों का भाग लिए थे, जैसे ईसाई हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए और आंग्ल भारतीय लोग भी इसमें भाग लिए थे। तो कहने का मतलब एक ऐसी संविधान सभा थी जो पूरे भारत निर्माण की, जो जैसे कहा जाता है कि भारत जो है विविधताओं का कहा किया जाता है ही है, वह विविधताओं का देश है, विभिन्न कल्चर रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। इसलिए संविधान सभा में ये व्यवस्था की गई थी कि लोग जो है सभी धर्मों के लोग इसमें भागीदारी लें। संविधान सभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और SC ST व महिलाएं भाग ली थी। केवल एक लोग नहीं भाग लिए थे, जो महात्मा गांधी थे, जिसे हमारे राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी अपवाद स्वरूप एक थे जो भाग नहीं पाए थे, भाग नहीं लिए थे, यानी कि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। बाकी लगभग जितने अन्य नेता थे, महत्वपूर्ण नेता, वो सब भाग लिए थे सदस्य। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों संविधान के कार्यप्रणाली, यानी कि संविधान का हमने उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लिया। उसके बाद जो है उसका कार्य क्या थे। संविधान सभा के कार्य देखते हैं दोस्तों। जैसे हमें पता है कि 9 दिसंबर को 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष जो है सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा, सॉरी। सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान सभा का गठन किस डेट पे हुआ था, यानी पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि अस्थायी नहीं अस्थायी, टेम्पररी, अस्थायी अध्यक्ष ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके जो है 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके जो है 2 दिन बाद, यानी 13 दिसंबर 1946 को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी एग्जाम पूछते ही हैं, क्या पूछ लेते हैं, पूछते आते ही हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया। जैसे आपने संविधान में नाम सुना होगा प्रियम्बल, प्रस्तावना,
तो उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रियम्बल बन गया, थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ जो है 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1900 इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को थोड़ा बहुत परिवर्तनों के साथ जो है प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। हालांकि जो प्रस्तावना था वो संविधान के जब पूरी तरह से बन गया था उसके बाद शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। संविधान सभा का अन्य कार्य देखते हैं। अन्य कार्य, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लिया। तो दोस्तों और इसके बारे में देख लेते हैं संविधान सभा। एक जैसा हमें पता है दोस्तों कि संविधान सभा जो है जब तक आम चुनाव नहीं हुआ था 1951 का, तब तक ये संसद के रूप में काम किया था। इसके दो काम थे, एक भारत के लिए कानून बनाना, दूसरा कानून को लागू करना। तो दोस्तों इसके संविधान सभा के अन्य कार्यों में देखते थे कि भारत के लिए एक कानून बनाया, यानी स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा हो, उसके लिए क्या कौन कौन से कानून जो है शामिल किया जाना है, और जो ये कानून बनते थे इनको कैसे लागू किया जाए। कहने का मतलब ये एक संसद की तरह काम करती थी, जैसे इसका काम जो है विधायिका की तरह था और इसका जो है प्रशासनिक यानी कि एग्जीक्यूटिव की तरह, यानी कि कार्यपालिका की तरह। तो दोस्तों ये काम थे। जब कानून बनाने वाली बात होती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होते थे। और जो ये बतौर विधायिका के तौर होती थी इसके जीवी गणेश वासुदेव मावलंकर अध्यक्ष होते थे। ये जो व्यवस्था लगभग जब तक अंतरिम संसद का चुनाव नहीं हो गया, उन्होंने मतलब 1951 तक चला। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो संविधान सभा है संविधान पर लगभग 100 जो कानून बन रहे थे 114 दिन बहस चली। उसके बाद जो है लगभग इन्होंने 60 देशों के संविधान को अवलोकन किया। लगभग 64 लाख रुपए इसमें खर्च आए। ठीक है दोस्तों, और जो 11 ये 114 दिन बहस चला, इसी में 11 बैठकें शामिल हैं, यानी कि 11 बैठकों में जो 11 बैठक में हुआ है। ठीक है दोस्तों, और कुल समय जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे संविधान बनने में भारत के। 2 वर्ष
11 माह 18 दिन लगे। ये कुछ संविधान जो बने थे उससे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों, जो संविधान सभा उसमें गठित हुई थी उसका काम था भारत के लिए कानून बनाना और उसको कानून को लागू करना। तो जो विधायिका के तौर पर बैठक होती थी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होते थे। जब बतौर बिना विधायिका यानी कि कार्यकारिणी की तरह या कार्यपालिका की तरह होती थी तो उसके जो है जीवी मावलंकर होते थे। तो संविधान सभा संविधान जब बना तो उसे कुल 114 दिन बहस के लिए लगे, यानी चर्चा हुई, आम चर्चा। और जो है लगभग, और इसमें जो है 11 बैठक यानी मीटिंग जो है 11 बार हुई, 11 बार बैठक हुई और 60 देशों का इस संविधान का जो है अवलोकन किया गया। उसमें जो हम पढ़ेंगे भारत संविधान की विशेषताएं, तो उसमें देखेंगे कि कौन सा संविधान कहाँ से लिया गया है। 64 लाख रुपए लगभग खर्च हुए और इसको जो शेष समय लगा है 2 साल 11 माह 18 दिन लगे हैं। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों, देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 24 जनवरी 1950 को 3 चीज़ें हुई। इसी दिन जो है, इसी डेट को राष्ट्रगीत को अपनाया गया, राष्ट्रगान को अपनाया गया और राष्ट्रपति को चुना गया। एक और कार्य हुआ, ये जो है 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रगीत जानते ही होंगे, वंदे मातरम, और राष्ट्रगान जो है जनगण मन अधिनायक जय है। और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है। इनका जो चुनाव हुआ था संविधान सभा के थ्रू हुआ था और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देख लेते हैं, कुछ फैक्ट हैं। हालांकि दोस्तों जो है संविधान सभा का जो संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा ये कुछ कानून जो है 26 नवंबर 1949 को जो है लागू हो गए थे। यानी कि अगर कहीं क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान कब से अंगीकृत किया गया है तो 26 नवंबर 1949 से, और पूरी तरह लागू जो हुआ है 26 जनवरी 1950 से, जब उसी के रूप में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है 22 जुलाई एक झंडा समिति बनी थी 1947 को, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है। तो दोस्तों 22 जुलाई, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय गीत जानते ही होंगे दोस्तों, वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है
के द्वारा दिया गया है। और दूसरा जो है राष्ट्रगान जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और 24 जनवरी को यही 4 घटनाएं हुई थी। और तब से जो है संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई थी। तो मतलब कहने का संविधान का जो काम था, संविधान सभा का कानून का निर्माण करना, वो समाप्त हो गया था। और पूरी तरह से जो है 26 जनवरी 1950 को जो है पूरी तरह से अपनाया गया था। हालांकि जो अंगीकृत यानी कि जो सबसे पहले संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी, जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि 26 नवंबर 1949 के 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 के बाद से 1951-52 जो आम चुनाव हुए थे, यानी कि 24 जनवरी ये जो डेट है 1951 और 52 तक जो संविधान सभा थी, ये एक संसद की तरह, मतलब अंतरिम संसद का कार्य की। मतलब इसके बाद जो है चुनाव जब हुआ तब संसद बनी। तो कहने का मतलब जब तक चुनाव संसद का नहीं हुआ था तब तक संविधान सभा ही जो है संसद के रूप में काम की। और जो इसके सदस्य थे वही जो है इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, बस संविधान निर्माण से संबंधित इतने महत्वपूर्ण तथ्य थे। और कुछ देखेंगे तो उसको बताएंगे। और दोस्तों एक छूट जा रहा है, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी एक बनी थी, जिसके जो 7 सदस्य था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 7 सदस्य थे। इसमें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और दोस्तों मोहम्मद सैयद सदुल्ला, एन माधव, टी कृष्णामाचारी, यानी कि 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी था, जिसका काम यही था कि संविधान सभा का प्रारूप कैसा हो, यानी कि उसका संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। ठीक है दोस्तों, यानी कि संविधान का एक खाका तैयार करना था, जो यानी कि उसको एक ड्राफ्ट के रूप में तैयार करना था। तो इसके अध्यक्ष जो थे BR अम्बेडकर जी थे। और दोस्तों जैसे कुछ कमेटियां थी, जैसे संघ समिति, ये समितियां बनी थी। समितियों के माध्यम से ही कार्य संचालन होता था और उस पर डिस्कशन होता था। संघ समिति, संघ शक्ति समिति, इसके जो है जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और दोस्तों जैसे मूल अधिकारों से संबंधित एक कमेटी बनी थी, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक से संबंधित कमेटी बनी थी। मूल अधिकार, जैसे हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार क्या है, तो उससे संबंधित मूल अधिकार व अल्पसंख्यक से संबंधित एक कमेटी बनी थी। और ये इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो है एक और कमेटी के अध्यक्ष थे, जो प्रांतीय समितियां थी। तो प्रांतीय समिति जो है के भी अध्यक्ष थे। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो है उस समय 562 रियासतें थी,
तो भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। फिर आते हैं नेक्स्ट क्लास में महत्वपूर्ण चैप्टर लेके। ठीक है, थैंक यू।